नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नवरात्र को लेकर। आज चैत्र नवरात्र की दूसरा दिन है और नवरात्रि में माता की पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक भक्त अपनी माता को मनाने के लिए हर तरह की पूजा पाठ विधि पूर्वक करते हैं। अपने 9 स्वरूपों वाली माता के आज दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का दिन है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करने से संयम और त्याग की भावना जागृत होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मां ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम तपश्चारिणी भी है। गुरुवार को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप को पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। तो आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं और माता के स्वरूप की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि ये जो स्वरूप है वो त्याग, तपस्या का स्वरूप है और मां ब्रह्मचारिणी को पूजने से यहाँ पर तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए जो है अपनी मनोकामना लेकर माता पूजा अर्चना करते हैं। और आज हम इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आज दूसरे दिन का जो पूजा पाठ है वो किस तरीके से होता है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं रमेशानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 के खास पेशकश में। महाराज जी, आज दूसरा दिन है नवरात्र का। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन किन मायनों में खास है और माता ब्रह्मचारिणी के पीछे की कथा क्या है। माता ब्रह्मचारिणी, पहले तो मैं नाथ मंदिर से रमेश गिरी जी महाराज, परम पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज, उनका शिष्य मैं बोल रहा हूँ, रमेश गिरी जी महाराज। तो ऐसा है कि आज जो माता के जो 9 रूप होते हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटी, कुसुमांडी, चतुर्थ महागौरी, चाष्टम, नवम सिद्धात्री। 9 रूप जो माता के होते हैं बड़े ही शक्ति के रूप होते हैं। ये 9 दिनों में जो भी मन और भाव से माता की पूजा करता है उसकी मनोकामना जीवन में पूरी। ये 9 दिन विशेष तिथियां होती हैं, 9 दिन, और इनमें जो अपने घर में दीपक जलाता है, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है, तप करता है, दान करता है, जप करता है, उसको विशेष फल मिलता है जी। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मा जी की जो शक्ति है जी, वह जो जीवन में जो शक्तियां होती हैं, एक अलौकिक शक्ति होती है जी, जो कि एक संसार रूपी को उत्पन्न करने वाली। तो वो शक्ति का दिन आज है जी, जो कि सांसारिक रूपी शक्ति, शारीरिक शक्ति जो होती है उनको देने वाली माता भगवती, भक्ति की शक्ति, शक्ति की शक्ति, इनको देने वाली माता वो ब्रह्मचारिणी का रूप है जी, जो इस रूप के भाव से पूजन करता है उसको हर तरह की शक्तियां प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है जी, और वह जीवन में आनंदित होता है जी। इसकी पूजा करने की विधि थोड़ा सा जप तप है, थोड़ा ध्यान लगा
लगा के भाव से का पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। जी। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करता है जी। अति ब्रह्मचारिणी का, हम्म। उसमें अलौकिक शक्ति पैदा होती है जीवन में, और वह विशेष रूप से जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। जी। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि हर देवी की अपनी एक कथा होती है, किस तरीके से दैवीय रूप जो है उसमें प्रकट हुई देवी माँ। तो अगर ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो क्या स्वरूप उनका है, उनके से जुड़ी हुई कोई कथा अगर आप बताएं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तो ये ब्रह्मा जी की स्पेशल, वो जो उनकी ब्रह्मा जी की जो शक्तियां, उत्पन्न शक्तियां जो होती हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है तीन। तो इसी तरह जो पालनहार होते हैं, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो पालनहार होते हैं, तो वो विष्णु जी हमारे, संहार रूप में शंकर जी, और एक ब्रह्मा जी है, ये जन्म के दाता है, शक्ति के रूप में है, जो जन्म देते हैं और उसका पालन करते हैं, विशेष शक्तियां देकर के जीवन यापन करते हैं। तो शुरू में यही शक्तियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, और फिर वह जब तक वह अपना जीवन को पूर्ण रूप से कार्य रूप में चलता रहता है, जब तक ये शक्तियां साथ देती हैं। तो शुरू में ही ये शक्तियां प्राप्त होना बहुत जरूरी है, जब भी मनुष्य बचपन से लेकर के और अंत तक इन्हीं शक्तियों के सहारे अपना जीवन यापन करता है। जी। महाराज जी, आपने पूजा की विधि बताई थी कि पूरे मन और निष्ठा से पूजा पाठ करने चाहिए। कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने से आज के दिन फल प्राप्ति होती है और माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं? ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर में इस वक्त 9 दिन सप्तचंडी यज्ञ चल रहा है जी। जो कि यह 9 दिन तक चलेगा। तो इसका जो मूल मंत्र होता है वो ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मूल मंत्र होता है। इसी मंत्र में 9 शक्तियां समाई हुई हैं, और इन 9 शक्तियों में ही इस मंत्र में सबसे बड़ी शक्ति इस मंत्र के अंदर ही है, जो कि उसका जाप करने से सारी शक्तियां प्राप्त होती है। जी। अब बात अगर पूजा विधि की हो रही है, प्रसाद की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि माता को सर्वोच्च भोग लगाया जाए, उनका मनपसंद जो भोग होता है वो चढ़ाया जाए। तो माता को क्या भोग में पसंद है और क्या आज के दिन लोगों को भोग लगाना चाहिए माता को? माता का भोग तो 9 जो देवियां हैं उनको तो हलवा और छोले जो चने ही पसंद है जी। इसके अलावा और कोई भोग स्पेशल नहीं बनता। नवरात्रों में शुरू से लेकर के और नवरात्रि तक हलवा चने का ही प्रसाद जो शुद्ध होता है जी। वह माता को लगाया जाता है, यही उनको प्रिय है। बाकी तो फल फूल पान जो है चंदन, इनसे सबसे पूजा इनकी की जाती है, और विशेष रूप से बेलपत्री भी चढ़ाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है माता का, अभिषेक किया जाता है। तो ये सब चीजें विधि विधान से करके उनको वैसे प्रसाद में स्पेशल हलवा और छोले, उनको चने जो है वही ज्यादा पसंद होते हैं। जो 9 दिन बराबर हमारे यहाँ भी शाम को कन्या पूजन करके डेली नित्य प्रति उनका हमारे महाराज जी के आदेश अनुसार शाम को प्रसाद बांटा जा रहा है, हलवा छोले। जी। अच्छा, महाराज जी, जिस तरीके से जो भक्तगण होते हैं, कुछ अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में जाते हैं और कुछ बहुत परेशान होते हैं, अपने मन की व्यथा दूर करने के लिए माता के दरबार में जाते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कही जाती है कि जब आप पाठ करते हैं उस समय नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको करने से बचना चाहिए भक्तजनों को? ये 9 दिन जो माता के होते हैं, वैसे तो हमारी मातृशक्ति ही ज्यादातर अपने परिवार के लिए अपने को भक्ति रूप में जो है अपनी शक्ति रूप में ज्यादा ध्यान करती हैं, और मातृ नारी हमारी जो है वही उनकी ज्यादा मातृशक्ति ही एक दूसरे से मिलकर ही शक्ति प्राप्त होती है। करने के लिए तो इंसान भी करता है, जेंट्स भी करते हैं,
लेकिन जो माता जी घर में होती है, हमारी नारी शक्ति जो होती है, वह ज़्यादा भाव से, मन से अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरह पूजा मन और भाव से व्रत रहकर 9 दिन अच्छी तरह वही कर पाती है। करने के लिए तो आदमी भी व्रत रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक चंचल स्वभाव में रहता है, बाहर भी जाना है, अंदर भी घर भी देखना है, पर मातृ शक्तियाँ ही अपने घर में रहकर ही मन और भाव से पूजा पाठ लग के करती हैं, जिससे कि उनको शांति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त होती है। जी। अच्छा, ब्रह्मचारिणी की जो माता ब्रह्मचारिणी है वो तप, योग, संयम देने वाली माता है। ये जो तमाम शक्तियाँ इंसान के अंदर होती हैं वो जागृत इनकी उपासना करने से होती है। महाराज जी, किस तरीके से इन तमाम जो गुण हैं व्यक्ति में उसको जागृत किया जा सकता है, न सिर्फ माता की पूजा से बल्कि किस तरीके से तप करके इंसान जो है अपने अंदर त्याग, संयम जैसे, सदाचार जैसी भावनाएं ला सकता है? देखिए, इसका जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जो कि 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में। उनका शुरू में कीलक, अर्गला स्तोत्र, कवच, इन तीनों का पाठ करके और 13 अध्याय में से जो है हर अध्याय का अलग अलग महत्व है। जिस अध्याय पाठ करके उनमें शक्तियां प्राप्त की जाती है, शांति प्राप्त की जा सकती है। उसका नियम पूर्वक व्रत रख करके एकाग्र माँ का दीपक जला करके और ध्यान से उसका पाठ करना चाहिए और माता को फूल अर्पण, श्रृंगार आदि सब उनका समर्पण करके ध्यान से पाठ, जिससे कि उनको शांति घर में प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ये करना चाहिए। जी। अच्छा महाराज जी, क्या संदेश आप आज के समय में भक्तगणों को देना चाहेंगे? क्योंकि आज के समय में पूजा पाठ का समय लोगों के पास कम रह गया है। जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो व्रत तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा अर्चना उतने तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का चाहे पाठ हो या अन्य पाठ हो, तो ऐसे में उन भक्तजनों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि हमेशा अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि घर में आपके दीपक जलेगा तो आपके घर में, आपके जो घर में जो हेड होते हैं वो तो चलो बाहर जाते हैं, एक घर की नारियां तो अच्छी तरह पूजा पाठ कर सकती हैं, एकाग्रचित होकर व्रत रह सकती हैं। और अगर आप घर में अपने दीपक जलाएंगे, विधि विधान पाठ करेंगे, शांति रूप से आपके घर में शांति बनी रहेगी और सब कुछ आपके घर में उन्नति होगी। लेकिन घर में जरूरी है, लेकिन आजकल जो आगे जो एडवांस जो आ रहा है, जैसे हमारे फिल्मों में दिखा रहे हैं, हम लोग सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिससे लोग मार्गदर्शन से भटक रहे हैं, मार्ग उनको मिल नहीं पा रहा है और परेशान हो रहे हैं। जब परेशान हो रहे हैं तो माँ भगवती की शरण में जाते हैं, भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, हम परेशान हैं। अरे परेशानी करने के लिए जीवन में कुछ कार्य तो करने पड़ेंगे आपको। कार्य आप करेंगे जीवन में, अपने संस्कृति के अनुसार माँ भगवती को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने सनातन संस्कृति को ध्यान में रखेंगे, अपने बच्चों में संस्कृति देंगे, अपने परिवार में संस्कृति देंगे, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ज्यादातर एडवांस लोग होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को वो शिक्षा जीवन में नहीं दे पाते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं बता पाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार में अपने संस्कृति को, अपने देश को सुधारने के लिए अपनी संस्कृति को याद रखना बहुत जरूरी है, अपने सनातन धर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, अपने सनातन धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अपने सनातन हिंदू सनातन धर्म से जुड़े और उसकी आस्था भावना को समझे और उसमें साथ सहयोग करें, जिससे कि हमारा देश और हमारा परिवार, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। महाराज जी, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में किया जाता है, ये सबको पता था, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, तो लोग और उत्सुक होते हैं कि आखिर इस पाठ को करना कैसे चाहिए। आपने कहा 3 ऐसे कवच हैं, 3 मंत्र हैं जिनका पाठ है, जिनका स्मरण करना चाहिए, उसके बाद अध्याय से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो अध्याय हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है अगर समय ना हो तो? अध्याय तो ऐसा है कि हमारे दुर्गा सप्तशती में संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है।
जी। अगर जो संस्कृत सही तरह उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वह हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। जी। और हिंदी शुद्ध है, सभी जान लोग पढ़ ही लेते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, घर की लेडीजें पढ़ लेती हैं, परिवार में सब लोग पढ़ पाते हैं। क्योंकि संस्कृत में पाठ करने का मतलब है अशुद्ध भी हो सकता है पाठ। जी। तो इसीलिए दीपक जलाकर ध्यान पूर्वक उसका पाठ करना चाहिए। और ये संस्कृत में ना कर पाओ तो आप हिंदी में करिए। हिंदी में आपको उसका अर्थ भी समझ में आएगा, जी। उसकी हर चीज समझ में आएगी आपको। तो जी। इसी प्रकार अगर संस्कृत ना हो सके तो हिंदी में भी पाठ करना चाहिए, अपने परिवार को भी सिखाना चाहिए कि वो हिंदी जी। में पाठ कर सकें। बिल्कुल। महाराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए वो बताने के लिए। तो ये थे रमेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का क्या महत्व होता है और किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इस